तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति किताब के 9वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे ही काम करते हैं लेकिन बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर यकीन नहीं करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे खुशी और रोमांच के लिए करें। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर ही आप दौलत की चेतना को विकसित कर सकते हैं। अधिकतर लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते। जब बिजनेस कमज़ोर होता है, जब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी बेबसी और असुरक्षा का मतलब यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि उनके खुद के अंदर असीम शक्तियों का भंडार है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति गरीब, कर्जदार व दुखी ही रहता है और दौलतमंद मानसिकता वाला व्यक्ति दौलतवान व सुखी ही रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी मज़े में जीता है। ईश्वर कभी भी यह नहीं चाहता कि कोई गरीब रहे या भूखा मरे। अब मैं आपको शब्दों की ताकत के बारे में बताता हूँ। आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि आपको कुछ भी दिला सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि केवल लखपति लखपति कहने से आप लखपति नहीं बन सकते। आपको पूरी आस्था, विश्वास और पूर्ण भरोसे के साथ खुद को विश्वास दिलाना होगा कि आप धनवान, समृद्ध व एक सुखी इंसान हैं। बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं जो कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक घोषणा करते हैं कि वे अमीर हैं, समृद्ध है, लेकिन फिर भी परिणाम उल्टा आता है। क्योंकि जब वे घोषणा करते थे तो उन्हें लगता था कि वे झूठ बोल रहे हैं। यह कभी सच नहीं होगा। इस तरह के नकारात्मक विचारों को मन में लाते थे और विचार अपना काम बखूबी करता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। जिन लोगों को यह मुश्किल हो रही है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका बताता हूँ। एक व्यवहारिक कथन जिसे आपको बार बार दोहराना चाहिए और ख़ास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। दिन रात मैं अपनी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी। आप शायद यह भी कहेंगे कि मैंने तो पूरे विश्वास से घोषणा की थी, फिर भी परिणाम नहीं मिले। तो आपको बता दूं, शायद आप 10 मिनट बाद ही डर के विचार में डूब गए होंगे। आपने अपने अच्छे विचारों को नकार दिया होगा जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन उसे खोदकर बाहर थोड़ा निकालते हैं। आप उसे पानी देकर बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आप यह कहने वाले हों या आपके मन में यह विचार आ रहा हो, मैं इस चीज़ के पैसे नहीं चुका पाऊंगा, तो आप मैं से आगे बढ़ने से पहले ही उस विचार को बदलकर यह सृजनात्मक घोषणा करें कि मैं किसी भी चीज़ के पैसे चुका सकता हूँ, मैं समृद्ध व धनवान हूँ। मैं यहाँ जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि आप स्वयं को यह विश्वास दिला लें कि दौलत आपका हक है। यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रहेगी और प्रवाहित हो रही है। तो अंततः दौलत आपके जीवन में जरूर प्रवाहित होगी, आपको मिल जाएगी। भले ही यह किसी भी रूप में आए, लेकिन आएगी जरूर। और जिनके जीवन में तंगी चल रही है, दौलत नहीं आ रही है, वे खर्च चलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपने कभी उनकी बातें सुनी है? वे लगातार उन लोगों की बुराई करते हैं जिनके पास दौलत होती है। वे जीवन में सफल हुए होते हैं और वे लोग हमेशा कर्ज के बारे में, ब्याज के बारे में और किस्तों के बारे में सोचते हैं। दौलत को स्वयं से दूर भगाने का तरीका अपने से ज़्यादा कामयाब व धनवान लोगों की निंदा करना है। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे
दूर भाग जाती है। अगर गलती से भी आपको दूसरे से चिढ़ महसूस होती है तो आपको तत्काल यह दावा करना चाहिए कि आप सचमुच उसे ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, और वह भी हर संभव तरीके से। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे विचार बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत करके दौलत इकट्ठा करना मतलब कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। दौलत अवचेतन विश्वास है। आपकी मानसिकता में दौलत का विचार जरूर बनाएं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द को धीरे धीरे और शांति से दोहराएं और अमीरी की कल्पना करें। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत जरूर ले आएगा। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार स्वीकारता है। आपका प्रबल विचार हमेशा अमीरी का होना चाहिए। आप प्रबलता से यह घोषणा करें कि मैं दिन रात अपनी रुचियों में सफल बन रहा हूँ। इस घोषणा से आप किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है, इस तरह के वाक्य आपकी तंगी को और बढ़ा देते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में विरोध है। दूसरों की समृद्धि पर हमेशा खुश हो, ना कि उनसे जलें। आप चेतन रूप से जो भी सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से नहीं नकारें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी घोषणा की अच्छाई को खत्म कर देते हैं। दौलत का अवरोध आपके मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को तुरंत नष्ट करें। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार जरूर देता है। दोस्तों, आज की इस मज़ेदार वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।